आज की क्लास में एक बेहद इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल डिस्कस करने जा रहे हूं ऑन कैलिब्रेशन ऑफ सीड ड्रिल। ये पर्टिकुलर टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है हर उस एग्जाम के लिए जिसमें एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है। सो आइए क्वेश्चन को शुरू करते हैं पढ़ना और उसके बाद इसे सॉल्व करना शुरू करेंगे। सो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है द फॉलोइंग रिजल्ट्स वर ऑब्टेन्ड व्हाइल कैलिब्रेशन ऑफ अ सीड ड्रिल, कैलकुलेट द सीड रेट पर हेक्टेयर। क्या क्या हमें डेटा में मेंशन किया गया है उसको एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहला तो दिया गया है भाई नंबर ऑफ फरो ओपनर्स 10 दिए गए हैं। स्पेसिंग बिटवीन द फरो दिया गया है 20 सेंटीमीटर। डायामीटर ऑफ द ड्राइव व्हील दिया गया है 1.5 मीटर। स्पीड दिया गया है 500 रिवोल्यूशन पर मिनट और सीड कलेक्टेड कितना है तो भाई 20 kgs। आइए देखते हैं कि हमें कैलिब्रेशन ऑफ सीड ड्रिल में कैसे न्यूमेरिकल को लेकर के प्रोसीड करना है। तो एक बार मैं क्लियर कर लूं स्क्रीन को सो दैट मैं इसी पर्टिकुलर सेक्शन में आपको सॉल्व करके समझा पाऊं। सबसे पहला स्टेप होता है बच्चों, जब भी कैलिब्रेशन का क्वेश्चन दिया गया है तो सबसे पहले स्टेप में आप निकाल लो विड्थ ऑफ द सीड ड्रिल। और विड्थ ऑफ द सीड ड्रिल निकालने का फॉर्मूला एक बार मैं आपको मेंशन कर दूं, फिर कैलकुलेट करके दिखाती हूं। n इंटू एस, जहां पर n क्या है तो नंबर ऑफ फरो ओपनर्स और s क्या है तो स्पेसिंग बिटवीन द फरोज। कोशिश कीजिएगा कि जब भी आप विड्थ निकालें सीड ड्रिल का तो उसको उसी समय पर मीटर्स में चेंज कर लें ताकि आप आगे चल करके भी कर सकते हो। फिलहाल मैं यहीं पर चेंज कर दूंगी। 10 इंटू 20 सेंटीमीटर्स हो गया, यानी कि ये हो गया डियर स्टूडेंट्स 200 सेंटीमीटर्स। मीटर में चेंज करना है मुझे इसे, तो 200 बाय 100 कर दूंगी, ये जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। सो द आंसर विल बी 2 मीटर्स। तो ये हो गया हमारा सबसे पहला स्टेप पूरा, जिसमें हमने विड्थ ऑफ द सीड ड्रिल निकाला n इंटू एस की मदद से। n इज द नंबर ऑफ फरो जो कि हमें दिख रहा है, फरो ओपनर्स 10 और स्पेसिंग बिटवीन द फरोज है हमारा s और हमें सीड ड्रिल का विड्थ मिल गया 2 मीटर्स। ये हो गया पहला स्टेप सीड रेट को कैलकुलेट करने के लिए। अब आ जाते हैं सेकंड स्टेप पर, तो इसे मैं क्लियर कर दूं सो दैट मैं क्वेश्चन भी देखते रह सकूं समय समय पर, किसी तरह की गलती मत हो। दूसरा स्टेप कहता है कैलिब्रेशन ऑफ सीड ड्रिल में कि आप निकाल लें सर्कमफेरेंस ऑफ सीड ड्रिल। हमें क्या निकालना है? सर्कमफेरेंस ऑफ सीड ड्रिल का ड्राइव व्हील, यानी सीड ड्रिल में जो ड्राइव व्हील होता है उसका सर्कमफेरेंस निकालना है। और सर्कमफेरेंस निकालने के लिए आप चाहें तो पाई इंटू आर इंटू 2 का यूज कर लें, जिसे आप 2 पाई आर कहते हैं। इस 2 पाई आर को भाई हम 2r इंटू पाई भी तो लिख सकते हैं। और 2r क्या है बच्चों? इट इज बेसिकली द डायामीटर इंटू पाई। अब क्योंकि हमें क्वेश्चन में डायामीटर दे रखा है ड्राइव व्हील का, रेडियस तो है नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है हम पाई इंटू डी वाले फॉर्मूला को यूज करेंगे। एक बार और मैं समझा देती हूं। अगर ये सर्कल है एंड दिस इज द डायामीटर, तो डायामीटर का मिड पॉइंट बना लेते हैं ये r और ये r, यानी डायामीटर इज इक्वल्स टू 2r। मैंने 2 पाई r को 2r इंटू पाई लिख दिया तो कुछ गलत तो नहीं किया भाई, है तो अभी भी वही 2r यानी कि डायामीटर इंटू पाई कर दिया, तो सर्कमफेरेंस ऑफ द ड्राइव व्हील डायामीटर के टर्म्स में हमने निकाल लिया पाई इंटू डी। एक बार इसे जरूर नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद में सर्कमफेरेंस निकाल देती हूं आपको। चलिए आइए लिख लेते हैं सेकंड नंबर का पॉइंट जो कि था सर्कमफेरेंस ऑफ ड्राइव व्हील। तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया, क्योंकि यहाँ पर हमें डायामीटर दिया हुआ है तो हम जिस फॉर्मूला का यूज करेंगे वो है पाई इंटू डी। पाई की वैल्यू 3.14 और डी हमें कितना दिया हुआ है 1.5 मीटर। तो इसकी वैल्यू लगभग मैंने कैलकुलेट कर दी है, आप एक बार चेक कर लेंगे। ये आएगा 4.71 मीटर्स। कितना आएगा बच्चों? 4.71 मीटर्स। एक बार कैलकुलेट करके चेकआउट कर लीजिएगा। पहला स्टेप विड्थ ऑफ द सीड ड्रिल, दूसरा हमने निकाला सर्कमफेरेंस ऑफ द ड्राइव व्हील ऑफ सीड ड्रिल, पाई इंटू डी की मदद से निकाल लिया। हमारे पास आंसर है 4.71 मीटर्स। इसके बाद आ जाते हैं तीसरे स्टेप पर, और तीसरे स्टेप में क्या करते हैं तो देखेंगे। तीसरे स्टेप में हम निकालते हैं एरिया कवर्ड इन 1 रिवोल्यूशन। एरिया कवर्ड इन 1 रिवोल्यूशन, जब ड्राइव व्हील एक बार घूम जा रहा है तब वो कितना एरिया कवर कर रहा है।
तो ये कैसे निकलता है बच्चों? तो दिस विल बी कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग सर्कमफेरेंस जो हमने निकाल लिया है इनटू कर दीजिएगा आप विड्थ ऑफ द सीड ड्रिल से। तो सर्कमफेरेंस हमने अभी जस्ट निकाला, मुझे जितना ध्यान है वो आया था 4.71 और विड्थ हमने कितना निकाला था? तो 2 मीटर्स। और ये जब आप सॉल्व कर लोगे तो आपको मिलेगा 9.42 मीटर स्क्वायर, बिकॉज हमने एरिया निकाला है। और वो भी एक बार घूम जाने पर वो ड्राई व्हील कितना एरिया कवर करेगा? तो इट इज 9.42 मीटर स्क्वायर। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया है। नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं, चौथे स्टेप पर आने जा रहे हैं। चौथे स्टेप में क्या कर लीजिएगा आप, कैलकुलेट कर लेना एरिया कवर्ड बाय ड्राइव व्हील कितनी बार घूम जाता है? तो 500 बार इन 500 रिवोल्यूशन। एक रिवोल्यूशन में हमने एरिया निकाल लिया भैया, कितना आया था? 9.42 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर 500 बार बोल रहा है तो ऑब्वियस सी बात है 500 को गुणा कर देंगे 9.42 से, तो हमारे पास एरिया कवर्ड बाय द ड्राइव व्हील इन 500 रिवोल्यूशन आ जाएगा। आई होप आपको ये चीज इजी लग रही हो, समझ में आ रहा होगा। और कैलकुलेट कर देने के बाद फाइनली हमारे पास ये आएगा 4710 मीटर स्क्वायर। 500 बार जब ड्राइव व्हील घूम जाएगा तो वो कितना एरिया कवर कर रहा है? 4710। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे वैल्यूज हो सकती हैं, मैंने 3.14 मान करके पाई को बनाया हुआ है। तो ये हो गया हमारा चौथा स्टेप। बस खत्म बात। अब आ जाते हैं फाइनल कैलकुलेशन पर, जो कि है फिफ्थ स्टेप, जिसमें कि हम फाइनली क्या कैलकुलेट कर लेंगे? सो वी विल कैलकुलेट द सीड रेट। आइए देखते हैं सीड रेट कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हमने देखा कि 4710 मीटर स्क्वायर एरिया कवर करता है ड्राई व्हील 500 बार घूमने पर, और इस दौरान हम कितना केजी सीड रेट डिलीवर कर सकते हैं? 20 केजीज। हमें निकालने बोला जा रहा है पर हेक्टेयर, और एक हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर, सो 10,000 मीटर स्क्वायर, यानी एक हेक्टेयर एरिया के लिए सीड रेट कितना चाहिए होगा? तो 10,000 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 4710। फाइनल स्टेप, हमें सीड रेट मिल गया फॉर 1 हेक्टेयर एरिया। कमेंट करके इसका आंसर मुझे आप सभी लोग जरूर बताएं, एंड आई होप मैंने काफी कुछ सिंप्लीफाई किया होगा उन बच्चों के लिए जिन्हें सीड ड्रिल के कैलकुलेशंस काफी टफ लगते हैं। हमारे से जुड़े रहिए, डेली हमारे वीडियोस देखते रहिए, बिकॉज हम हमेशा कोशिश करते हैं कुछ नया लेकर के आने का। टिल देन पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।